अब एम्पलीफिकेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड एंड कॉन्सिक्वेंटली द स्ट्रेंथ। अब आपका एम्पलीफाई करना पड़ेगा, बहुत दूर भेजना था, रास्ते में ही वीक हो गया सिग्नल, तो अब कुछ वहां पर एम्पलीफायर आपको लगाना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? एम्पलीफिकेशन। बहुत सिंपल है, हम सुनते रहते हैं ऐसी बातें, ऐसा नहीं कोई बहुत मेहनत करके हमको याद करना पड़ रहा, और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब ट्रांसड्यूसर कुछ अलग से वर्ड है, उसका मीनिंग बिल्कुल ही नहीं पता हो तो वो बिल्कुल, मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, फालतू में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एम्पलीफिकेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड एंड कॉन्सिक्वेंटली द स्ट्रेंथ ऑफ ए सिग्नल यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज करते हुए खतरनाक तरीके से एम्पलीफायर बनते हो, ठीक है, तो वो एम्पलीफायर कहलाते हैं, जो सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। एम्पलीफिकेशन इज नेसेसरी टू कंपनसेट फॉर द एटेन्यूएशन ऑफ द सिग्नल इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। तो जब ऊपर एटेन्यूएशन की बात कर रहे थे वो होगा तो फिर आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एनर्जी नीडेड फॉर एडिशनल सिग्नल स्ट्रेंथ इज, ठीक है, अब इतना नहीं जाना है हमको, ये अंडरलाइन मैंने कर रखा है, दिस इज सफिशिएंट, ठीक है। रेंज क्या होती है? लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन अप टू विद द सिग्नल इज रिसीव्ड और सफिशिएंट स्ट्रेंथ। अच्छा, वो लार्जेस्ट डिस्टेंस जहाँ तक वो रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म में आपका सिग्नल रिसीव होता है, दैट इज कॉल्ड रेंज। इसका फार्मूला आएगा अपने जो बड़े बड़े पिलर लगे होते हैं, टावर जो लगे होते हैं, बेसिकली एक टावर कितनी दूर तक वेव्स भेज सकता है, इस पर क्वेश्चन आता है, तो वो फार्मूला हम निकाल भी लेंगे, ठीक है। और फिर याद भी कर लेंगे कि एच हाइट का अगर एंटीना है तो कितनी दूर तक सिग्नल उससे रिसीव हो सकता है, जा सकता है, तो वो सब बातें करेंगे हम, ठीक है। बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ होती है फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर विच एन इक्विपमेंट ऑपरेट्स और द पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑक्यूपाइड बाय द सिग्नल। तो सेकंड वाला डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हर सिग्नल की बैंडविड्थ होती है। ऑडियो सिग्नल की बैंडविड्थ अलग होती है, वीडियो सिग्नल की बैंडविड्थ अलग होगी, ठीक है ना। जो आपके रेडियो जिस सिग्नल से चल रहे हैं उनकी बैंडविड्थ अलग अलग होती है, रेडियो के अलग अलग चैनल की बैंडविड्थ अलग अलग कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो बहुत जरूरी है, नहीं तो सारे चैनल मिक्स हो जाएंगे तो फिर कैसे आप डिटेक्ट करेंगे। तो हर चैनल को एक, या हर सिग्नल को एक फ्रीक्वेंसी रेंज होती है इसकी, ठीक है। तो बैंडविड्थ रेफर्स टू द फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर विच एन इक्विपमेंट ऑपरेट्स और द पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑक्यूपाइड बाय द सिग्नल, की एक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है, वो बैंडविड्थ होती है, ठीक है। अब बात आती है मॉड्यूलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे लास्ट है, इसका लेक्चर ही मैंने अलग कर रखा है शायद, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, पहले लास्ट सेकंड लेक्चर में होगा मेनली, ठीक है। कि मॉड्यूलेशन में अभी डिटेल में पढ़ना भी, जस्ट मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ कि ओरिजिनल जो आपका सिग्नल है, जैसे मैसेज सिग्नल है, उसकी फ्रीक्वेंसी काफी कम है, ठीक है, तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता, ठीक है। बट आपको क्या करना है कि उसको बहुत दूर तक भेजना है, तो उसको एक ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव के ऊपर बैठा दिया जाता है, आप अभी ऐसे समझिए, ठीक है ना। एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव पर इंफॉर्मेशन सिग्नल को बैठा दिया जाता है, जिससे उस वेव के साथ, ठीक है, वो बहुत दूर तक ट्रेवल कर सके। देखो यही लिखा हुआ है, ओरिजिनल लो फ्रीक्वेंसी मैसेज इंफॉर्मेशन सिग्नल कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू ए लॉन्ग डिस्टेंसेज बिकॉज ऑफ द रीजंस, ये भी पढ़ेंगे हम जो रीजंस है, ठीक है। तो इसलिए आपका क्या होगा, इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द लो मैसेज सिग्नल इज सुपर इम्पोज्ड ऑन ए हाई फ्रीक्वेंसी वेव, ठीक है ना। तो जिस हाई फ्रीक्वेंसी वेव पर आप मैसेज सिग्नल को बिठा रहे हैं, ठीक है, दैट हाई फ्रीक्वेंसी वेव इज कॉल्ड कैरियर वेव, या कैरियर ऑफ द इंफॉर्मेशन, इसको कैरियर वेव बोलेंगे, तो कैरियर वेव होती है। और ये जो प्रोसेस है, मैसेज सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी वेव पर आप बिठा रहे हैं, सुपर इम्पोज करा रहे हैं, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन कहते हैं। सेवेरल टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। तो ये दोनों तो हमारे कोर्स में नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत देख लेंगे इनका, एटलीस्ट डायग्राम देख लेंगे, कभी कोई पूछ ले तो पहचान जाए। ये हमको पढ़ना है ढंग से, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। डीमॉड्यूलेशन क्या होता है? आपने एक बार कैरियर वेव को बैठा दिया, अब वो जहाँ पहुंचा वहां पर उसको उतारना भी तो जरूरी है उस वेव से, ठीक है ना। कोई कैरियर वेव काम की थोड़ी नहीं है, हमारा तो मतलब सिर्फ मैसेज से, ठीक है। तो द डीमॉड्यूलेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कैरियर वेव at the receiver end is termed as demodulation. This is the reverse process of modulation, ठीक है।
डीमॉड्यूलेशन का मतलब होगा प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग इंफॉर्मेशन सिग्नल फ्रॉम कैरियर वेव। तो जो कैरियर वेव पे आप उसको चढ़ा रहे हैं मतलब कहीं से, ठीक है, तो वो आपका मॉड्यूलेशन है। मॉड्यूलेशन ये मत समझना आवाज को कम कर दिया, कहीं ये समझते हैं इसका, देख लो एकदम क्लियरली। एटीन्यूएशन क्या था? एटीन्यूएशन था सिग्नल स्ट्रेंथ का लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ, दैट इज एटीन्यूएशन। ठीक है, उसको बढ़ाने का प्रोसेस सिग्नल की स्ट्रेंथ को, दैट इज एम्पलीफिकेशन। ठीक है, मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि टू सुपर इम्पोज वेरी लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल ऑन ए हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। एंड डीमॉड्यूलेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कैरियर वेव एट द रिसीवर एंड, वो क्या कहलाएगा? डीमॉड्यूलेशन कहलाएगा। तो दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब फिर आता है रिपीटर। तो रिपीटर क्या होता है? रिपीटर वो होता है जो बीच में आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा एम्पलीफायर की तरह, एक तरह से। तो रिपीटर क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। ये रिपीटर पिक्स अप द सिग्नल फ्रॉम द ट्रांसमीटर, और फिर इसमें अंदर एम्पलीफायर लगा होता है, एक तरह से आप ये समझिए रिपीटर के अंदर एम्पलीफायर हो। जैसे जा रहे हैं यहाँ पे, इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ानी है आपको कहीं पर, ठीक है, तो बीच में जैसे दो टावर, इनके बीच में कहीं वो लगा दिया, रिपीटर लगा दिया, कि उसने कुछ नहीं किया, उसने जस्ट मैसेज सिग्नल लिया, उसको एम्पलीफाई किया और वापस भेज दिया। तो इसमें क्या होता है? ट्रांसमीटर भी होता है, एम्पलीफायर भी होता है, और उसमें रिसीवर भी होता है। ठीक है ना? तो रिपीटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर, पिक्स अप द सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमीटर, एम्पलीफाइज, रीट्रांसमिट इट टू द रिसीवर समटाइम विद a change in carrier frequency। तो रिपीट कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, बेसिक बात यही है। ठीक है, तो ये सारी बेसिक टर्म है जो बीच बीच में कहीं ना कहीं यूज होती रहेंगी। तो यहाँ पर एक समरी फॉर्म में एनसीईआरटी ने लिख दिया है इसको। ठीक है, एम्पलीफायर, एटीन्यूएशन, मॉड्यूलेशन, डी मॉड्यूलेशन एंड रिपीटर, इन सब के बेसिक मीनिंग पता होने चाहिए ढंग से। रटना कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि लिखनी कहीं नहीं है। ठीक है, जब तक बोर्ड में नहीं है तब तक कहीं भी लिखने की जरूरत इसको नहीं पड़ेगी।